हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बीजगणित में आपको कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक नहीं एक देखने को जरूर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो में पूरा अंत तक बन रहे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएंगे। क्वेश्चन जो आप लोग का है, ये दिया हुआ है 3x + y = 5 और 2x + y = 3, ऐसा एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को मैं 3 विधियों से हल करके दिखाऊंगा। पहला विधि जो आपका होगा प्रतिस्थापन होगा, दूसरा विधि जो होगा आपका विलोपन होगा, तीसरा विधि जो होगा आपका क्या होगा, वज्र गुणन विधि होगा। ये तीनों विधियों से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें से तीनों विधियों में से कोई ना कोई एक विधि देखने को जरूर मिलेगा। जो लास्ट वाला बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, पहले मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि, जब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एक को माना हमने समीकरण 1, एक को माना समीकरण 2। यहां पे हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा 3x + y = 5, बराबर क्या है 5। अब यहाँ पे मैं y वाले को रोक लेता हूँ, 3x को इधर भेज देता हूँ। तो एक बात आपको पता होगी, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस, यानी प्लस को जब इधर भेजते हैं तो माइनस, माइनस को भेजते हैं तो प्लस, गुणा को भेजते हैं तो भाग या बटा, भाग या बटा, या भाग को भेजते हैं तो इधर आके इसमें हो जाता है गुणा हो जाता है। स्क्वायर रूट को भेजते हैं तो इधर आके स्क्वायर रूट को अगर इधर से भेजते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होगी, पहले बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। मैं आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ मैं इसको बता दिया। अब आगे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन से हम y को रोक लेते हैं तो y यहीं रहेगा, 3x इधर प्लस में, इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 5 - 3x हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। इस समीकरण थर्ड को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 3 को, 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 आपका ये है, यानी 2x + y के जगह पे क्या रखना है हमें, y के जगह पे y लिख देते हैं पहले, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 2x + y के जगह पे क्या रखना है, 5 - 3x, यहाँ रखेंगे 5 - 3x = 3। अब एक बात बताइए, इधर 3x आपके ऊपर कर्ज है, 2x दे दिए तो माइनस में एगो x बचा, अब प्लस में 5 है तो प्लस में 5 बराबर -3 है तो -3 लिखे रहिए। अब एक बात बताइए आप, इधर ये प्लस में 5 है, इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस में, -x = -3। ऑलरेडी पहले से है, -3 नहीं है, सिर्फ 3 है, सॉरी 3 है आपका। इधर प्लस में, इधर आके इसमें हो जाएगा -5 हो जाएगा, यानी -x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2। x का मान आप समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यही है, y = 5 - 3x, यानी x का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो जहां जहां होगा x वहां वहां होगा 2, जहां जहां होगा x वहां वहां होगा 2। तो यहाँ पे देखिए y = 5 - x के जगह पे क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी y बराबर क्या प्राप्त होगा -1। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही हल किया है कि गलत हल किया है, तो आइए उत्तर को चेक करके आपको बता देता हूं। इसको कैसे आप चेक करेंगे, इस डब्बे में ध्यान से देखिएगा। किसी भी समीकरण को आप उठा लीजिए, जिस समीकरण को लेना उस समीकरण को आप उठा के जांच कर सकते हैं। तो मेरा मन करता है समीकरण 2 को उठाऊं। समीकरण 2 क्या है, 2x + y = 3, यानी 2 गुणे x के जगह पे क्या रखना है, जो x की वैल्यू आई होगी, x की वैल्यू 2 आई है, प्लस y की जगह पे क्या रखना है, जो y की वैल्यू आई होगी, y की वैल्यू -1 आई है,
बराबर 3 है तो 3, 2 दूनी 4, प्लस माइनस में गुणा होगा तो -1 बराबर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर 3। अगर ये दोनों पक्ष किसी भी समीकरण में रख के अगर चेक किए हैं, दोनों पक्ष यदि बराबर आ गया है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये समीकरण हम लोगों ने सही हल किया है। तो ये आपको जो विधि बताई गई है, ये आपको बताया गया प्रतिस्थापन विधि। इसे आप नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट विधि बताता हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को मैं जो हल करने का प्रयास करूंगा वो करूंगा विलोपन विधि से। इससे ठीक पहले मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्रतिस्थापन विधि को आपको और बेहतर समझने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ विलोपन विधि। इसमें से किसी एक को यहीं विलुप्त कर देना है, यहीं हटा देना है, ये सबसे सिंपल आपका है। ये और सिंपल में आप समझ पाएंगे। एक समीकरण इसे मान लीजिए 2, यहीं से आप किसी एक को विलुप्त करना है। तो देखना ये है, अगर दोनों समीकरण में अगर ऊपर नीचे जो बराबर है उसका चिन्ह समान होगा, यदि दोनों समीकरण में देखा जाए जिसको हमें कैंसिल करना है, यदि उसका चिन्ह समान है तो उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर चिन्ह विपरीत है तो क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए दोनों जो बराबर है उसका चिन्ह क्या है, समान है। तो लिखेंगे समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस। इस y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3x था उसमें से 2x माइनस कर देंगे। 3 रुपया आपके पास हो, 2 रुपया आप खा गए हो, कितने और बचा है, 1 बचा हुआ है, तो 1x हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया है, बराबर 3 रुपया आपके पास था, 5 रुपया आपने खाया तो 2 रुपया कर्जे लेकर न खाए होंगे, तो x बराबर -2 प्राप्त हुआ है। x का मान आप किसी भी समीकरण में रखना चाहें, 2 में 3 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू को मैं समीकरण 2 में पुट करके चेक कर रहा हूं कि x की वैल्यू समीकरण 2 में क्या बताएगी। तो जो x की वैल्यू होगी, यानी समीकरण 2 लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 प्लस वाई है बराबर 5 है तो 5। जब प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस वाई है तो वाई बराबर 5 है तो 5। अब एक बात बताइए आप, इधर 4 माइनस में इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, यानी y बराबर आपका प्राप्त हो गया 9, यानी y का मान 9 होगा और x का मान -2 होगा। ये किस विधि से आपने सॉल्व किया है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। ये प्रतिस्थापन विलोपन विधि है आपका, प्रतिस्थापन विधि ठीक इसके पहले बताया गया। सेम इसी क्वेश्चन को मैं वज्रगुणन विधि से हल करके दिखाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। 5x प्लस 2y बराबर 7, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, और 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2। इस समीकरण को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, किस विधि से, विलोपन विधि से। सॉल्व करके आप इसको कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, कमेंट सेक्शन में क्या आप रिप्लाई दे रहे हैं। अब कोई भी एक समीकरण लेकर के मैं उसे वज्रगुणन से बताने का प्रयास करूंगा। पहले वज्रगुणन पे फार्मूला क्या लगेंगे, फार्मूला आप देख लीजिए। वज्रगुणन पे आप लिखिएगा x बटा BC ठीक है, बराबर y बटा CA और 1 बटा AB। ठीक है, ये कोड मैं बता रहा हूं, कोड तरीके से जब आप इसको लर्न करेंगे तो और आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, x बटा, अगर x वाले समीकरण में दिया होगा तब y बटा CA, तो यहाँ पे करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ ना करेंगे 2 1 करेंगे, 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बस सबके बीच में क्या डाल देना है, माइनस। ये आपका सूत्र तैयार हो गया। एक बार और देखिए, x बटा BC y बटा CA 1 बटा AB। ठीक है, अब करना क्या है, आपको कोड क्या याद रखना है, 12 और 21। पहले भी लिखना है 1 2, दूसरे में लिखना है 2 1। पहले में लिखना है 1 2, दूसरे में लिखना है 2 1। ये आपका कोड है। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कोई भी समीकरण दे रहे हैं, जैसे x 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 मान लीजिए। 5x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 3 मान लीजिए।
अब इसमें हम तुलना किसे करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 में किसे तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब इसमें हम कंपेयर करेंगे तब देखेंगे क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं। कंपेयर करने का मतलब x समीकरण एक में देखिए x से x हट जाएगा, a1 की जगह अब देखिए वहां क्या आया है 2, तो a1 की जगह अब क्या रखेंगे 2, कमा लगाइए। y से y हट जाएगा, अब देखिए b1 की जगह पर क्या आया -3, तो b1 की जगह पे हो जाएगा -3 और c1 की जगह पे वो तो राजा आदमी है -4 रहेगा। अब देखिए समीकरण 2 में तुलना कराइए, x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 की जगह यहाँ पे क्या आया है 5, a2 की जगह 5। अब देखिए y से y क्या हो जाएगा, हट जाएगा, b2 की जगह क्या आया है, b2 की जगह पे आया -2 और c2 की जगह पे आया -2, दोनों की जगह पे -2 आया है। अब इस वैल्यू को आपको इसमें रखना है, इस फार्मूला में जो बज्र गुणन के लिए फार्मूला हमने बता रखा है, ठीक है। अब रखिए तो x बटा b1 का मान कितना दिया हुआ है तो -3 गुणे c2 का मान कितना दिया हुआ है तो -2, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, माइनस b2 का मान कितना दिया हुआ है तो -2 गुणे c1 का मान कितना दिया हुआ है तो -4, इसे लिख लेना है बराबर y बटा, वही काम करना है, c1 का मान कितना दिया हुआ है -4 गुणे a2 का मान कितना दिया हुआ है 5, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, माइनस c2 का मान कितना दिया हुआ है -2 गुणे a1 का मान कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, तो 2 रख के ब्रैकेट में कर लीजिए बराबर 1 बटा, अब एक बात बताइए a1 का मान कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, 2 गुणे a1 का मान क्या दिया हुआ है 2, b2 का मान कितना दिया हुआ है तो -2, ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस a2 का मान कितना दिया हुआ है 5 गुणे b1 का मान कितना दिया हुआ है -3, तो -3 आराम से रखिए। अब गुणा कराइए x बटा, अब बताइए माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस 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 गुणा होगा प्लस, 4 दूनी 8 बराबर y बटा, माइनस प्लस में गुणा होगा -4 5 20, फिर माइनस इस माइनस में इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा, माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 2 दूनी 4, इस माइनस है तो माइनस, ये माइनस यहाँ देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो आंसर आएगा x बटा -2 बराबर, इसमें क्या आ जाएगा y बटा -16, इसमें कितना आएगा 1 बटा 11। अब ये काम करेंगे, एक बार इसके लिए ले लेंगे, एक बार इसके लिए ले लेंगे, ठीक है, दोनों समीकरण को एक एक बार लेंगे, तो एक बार हो जाएगा x बटा -2 बराबर 1 बटा 11, एक बार हो जाएगा y बटा -16 बराबर 1 बटा 11। क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, गुणा करेंगे तो एक काम इसका गुणा इसमें होगा तो यानी x बराबर आ जाएगा -11 बटा 2, समीकरण 1 की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा y का मान 16 बटे का 11, ये वैल्यू आ जाएगी इसका y का। अब आप चाहते हो कि इसको हम चेक कर लें तो आप किसी भी समीकरण में रख के चेक करो, आपका वैल्यू सेम आएगा, तो आप चेक कर लेना किसी वैल्यू में रख करके। मुझे उम्मीद है कि ये विधि आपको समझ में आई होगी। बेशक आप इस फार्मूले पे ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल जरूर आता है, देखने को जरूर मिलता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।